नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बरेली से, जहां एग्जाम देकर आ रहे छात्रों को बस ने मारी टक्कर। साथ ही चर्चा करेंगे जुन्नार देव की, जहां पंचवेली ट्रेन के बंद होने से शिव भक्तों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आगे हम दिखाएंगे आपको गोरखपुर की खबर, जहां कुछ अधिवक्ता धरने पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमेठी में जिलाधिकारी के निर्देश पर विद्युत विभाग ने कसा शिकंजा। बिजली चोरी के खिलाफ महाअभियान पर विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। मोहनगंज पावर हाउस सहित तिलोई डिवीजन के विद्युत उपकेंद्रों के उपभोक्ताओं के बकाये के रूप में करोड़ों रुपए वसूलने की मुहिम तेज हो गई है। जनवरी से लेकर अब तक अकेले मोहनगंज पावर हाउस के उपभोक्ताओं के बीच हुई कार्यवाही में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ विद्युत चोरी सहित ओवरलोडिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है। जेई सहित एसडीओ व बड़े अधिकारी मैदान में उतरे और लगातार छापेमारी के साथ बकाये बिल पर कार्य की गति को तेज कर रहे हैं। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना देवगांव में अंतर्राज्यीय 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में शेरगढ़ रोड पर शेरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अंबरपुर के पास एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 छात्रों में एक छात्र 18 वर्षीय चंद्रपाल की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 छात्र 14 वर्षीय पुष्पेंद्र व 14 वर्षीय तफसीर घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बस पर पथराव कर तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्र इंद्रपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल दोनों छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल भेजने के साथ पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। गोरखपुर में धरना प्रदर्शन पर बैठे अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार की नाकामी को बताया। कहा, अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं एवं गरीब जनता परेशान हो रही है, जिसमें वरासत खारिज दाखिल, नाबालिग संरक्षक द्वारा किया गया बैनामा, पुराने बैनामे की खारिज दाखिल में जनता को हैरान व परेशान किया जा रहा है। इसी को लेकर अधिवक्ता विगत 2 सप्ताह से ऊपर हड़ताल किए हुए हैं। आज अचानक अधिवक्ता द्वारा नारेबाजी करते हुए जिले के उच्च अधिकारी के अतिरिक्त जिलाधिकारी से मुलाकात हुई, जिसमें वक्ताओं ने अपनी बात रखी और जिसमें कई बिंदुओं पर नायब तहसीलदार की नाकामी उजागर हुई। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रताप राव की रिपोर्ट। महादेव महाकाल की शिवनगरी देवनगरी जुन्नार देव विशाला पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लगने वाले मेले पर इन दिनों पातालकोट एक्सप्रेस में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मेले पर स्पेशल ट्रेन कब चलाई जाती है, परंतु पंचवेली ट्रेन कुछ दिनों के लिए रद्द हो गई है, जिससे भक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखने में आया कि आरपीएफ थाना प्रभारी बलवीर सिंह व अन्य पुलिस जवानों द्वारा यात्रियों को समझाइश देकर व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बीजेपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी आज बोर्ड परीक्षा का जायजा लेने बदायूं पहुंची, जहां उन्होंने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने रामचरितमानस पर छिड़े घमासान के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना रावण से कर डाली। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो भी व्यक्ति नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो नकल करवा रहे हैं उन पर रासुका लगेगी निश्चित रूप से। उनको बख्शा नहीं जाएगा। पिछली बार भी हमने बलिया में हल्का सा थोड़ी सी हलचल हुई थी और उसमें भी हमने रासुका लगाई थी। कई लोगों को हमने जेल भेजा था। मैडम, आज हाई स्कूल में हिंदी का पेपर था और हिंदी का पेपर माना जाता है कि सबसे आसान होता है बच्चों छात्रों के लिए, लेकिन आज बदायूं जैसे जिले में ही 3000 से अधिक बच्चे अनुपस्थित रहे। इसका क्या कारण है? देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जितनी हमने व्यवस्थाएं की हैं, पहले नकल ठेकों पर होती थी और बच्चे सोचते थे मेहनत करें ना करें, हम जिस कॉलेज से पेपर अपना नामांकन करा रहे हैं वहाँ से पेपर देंगे तो हम निश्चित रूप से पास हो जाएंगे, क्योंकि कोई व्यवस्था तो थी नहीं। एक नकल का वातावरण बना हुआ था।
अब जो इतनी हमारी कठोर व्यवस्था की गई है, इसमें वही बच्चे पेपर देंगे जो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वाले ही बच्चे हमारे आगे आएंगे। बताइए 58 लाख बच्चे, लगभग 59 लाख के करीब जो है हमारे बच्चे पेपर दे रहे हैं। वही लोग पेपर नहीं दे पा रहे हैं जिनकी तैयारी नहीं है और जो नकल का जिनको भरोसा था। मैडम एक चीज़ और है कि आपका भाजपा की सरकार बनने और ये व्यवस्था लागू हुए भी 6 साल हो चुके हैं। देखो, रामचरितमानस के लिए रावण नहीं मानता था, समझ रहे हो, लेकिन उसके हृदय में राम ही राम रहते थे। इट मीन्स कहने का मतलब आप मैं राजनीतिक चीज बता रही हूँ, लेकिन राम को न मानने का परिणाम ये हुआ कि भले ही उसने हृदय से माना तो वो स्वर्ग गया, लेकिन उसकी दुर्दशा क्या हुई। रामचरितमानस मानवता के गुणों से परिपूर्ण है, जो एक जनता से लेकर परिवार तक के सभी दायित्वों को निर्वहन जिसमें दिया गया है, और जो मनुष्यता की ओर अग्रसर करती है, हमें मानव बनाना सिखाती है। मनुष्य तो हम सब लोग सब हैं, लेकिन मनुष्यता कितने लोगों में है, प्रश्न इस बात का है। तो यही बात है कि जिन लोगों में मनुष्यता होगी, वो रामचरितमानस जो हमारे विश्वास का ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारे आस्था का ग्रंथ है, हमारी निष्ठा का ग्रंथ है, अगर उसके बारे में कुछ कहता है तो समझ लीजिए कि उसके हृदय में कितना खोखलापन है। केवल वो अपने चमकाने के लिए कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, उसके अंदर मनुष्यता और इंसानियत है ही नहीं। मैडम आपके ही पार्टी की सांसद कहती हैं कि चौपाइयों को लेकर विरोध है, तो उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। मैंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, चाहे वो कोई भी हो, मानव होता है। अगर उसके अंदर मनुष्यता है, मानवीय गुण है, तो रामचरितमानस, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, हम सबका सम्मान करते हैं और सभी हमारे श्रद्धा के पात्र हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। आज आईजी आगरा के द्वारा थाना टूंडला कोतवाली में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस कर्मचारियों के समक्ष एक बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर धर्मस्थलों पर किसी प्रकार की न हो सके गड़बड़ी, जिसके लिए उपस्थित अधिकारी कर्मचारी एवं जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पर उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि आगामी महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत जनपद से निकलने वाले कांवड़ियों श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु प्रमुख मार्गों, मंदिरों तथा मेलों में कुल 450 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा कराई जा रही परीक्षा को लेकर शिक्षण संस्थाओं पर भी व्यवस्था हेतु पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिससे किसी भी धर्मस्थल पर कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके। देखिए, आज ये जो महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो ड्यूटी लगी थी और जो कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है, उसमें जो भी हमारा सावन में जिस तरह से ड्यूटी लगी थी, उस तरीके से जो कांवड़ रूट पे ड्यूटी, उसके अलावा मेलों में ड्यूटी और मंदिरों में ड्यूटी, तो इस तरीके से पूरी ड्यूटी वगैरह जो है वो लगाई गई है। इसमें लगभग 450 पुलिसकर्मी जो हैं उनकी ड्यूटी लगी है। और मंदिरों पर विशेष रूप से जो चेन स्नैचिंग की या जो अन्य वारदातें ना हो पाए, उसके लिए भी जो ड्यूटी है उनको लगाया गया है। CCTV, UP 112, फायर, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ों की ड्यूटियों के बारे में डिस्कस किया गया और उसी को लगाने की तैयारी की है। सर, परीक्षा के दृष्टिगत अति संवेदनशील जो केंद्र बनाए गए हैं, उसमें सर किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, 5 अति संवेदनशील हमारे यहाँ जनपद में है। उसमें जो मानक डिसाइड किया है, उस मानक के अनुसार फोर्स लगाई गई है और फोर्स डिप्लॉय भी हो गई है। अभी एक पाली का हो गया, दूसरी पाली 2:15 बजे से चालू है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और उसको सकुशल संपन्न कराएंगे। ओके। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जालौन जनपद की उत्तरी सीमा पर पंचनद के तट पर खेतों में परमार्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा आयोजित स्वयं सहायता समूह की सामुदायिक पोषण वाटिका के द्वारा जैव उर्वरकों की सहायता से उत्पादित हरी सब्जियों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी जालौन ने खेत जाकर बगैर रासायनिक उर्वरकों की मदद से प्राकृतिक जैविक उर्वरकों के द्वारा उत्पादित सब्जियों की खेती का स्थलीय निरीक्षण कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी जालौन चांदनी सिंह ने कहा कि पंचनद क्षेत्र में संचालित सामुदायिक पोषण वाटिका आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने एवं स्वास्थ्य
व सुरक्षा की दृष्टि से सकारात्मक एवं सराहनीय प्रयास है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह सेंगर, डॉक्टर संजय सिंह परमार्थ, अनिल कुमार सिंह परमार्थ, राजीव कुमार सिंह बैस, थानाध्यक्ष रामपुरा सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में इन दिनों ठेकेदारों की मनमानी सर चढ़कर बोल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ग्राम योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग पथ प्रमंडल पाकुड़ की ओर से सदर प्रखंड पाकुड़ के झिकरट्टी पश्चिमी में शिवतल्ला मोड़ से पीसीसी सड़क कार्य की शुरुआत की गई है, जो 1.40 किलोमीटर की प्रकालित राशि 46 लाख बताई जा रही है, जहां बिना सूचना पट लगाए व उद्घाटन किए बिना ही कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है। साइड में 6 इंच लेकिन बीच में 3 से 4 इंच की ढलाई की जा रही है। साथ ही बिना किसी इंजीनियर व अधिकारी की उपस्थिति में कार्य को पूरा करने में लगे हैं। वहीं ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि इसकी जांच हो और ठेकेदार पर कार्यवाही की जाए। ढालेर ऊपर ढाले हो छे किसके द्वारा ये किया जा रहा है? कुछ पता नहीं चला के कुछ काम करे बोलबो ओटा हमरा जानने। तो क्या काम कैसा हो रहा है? काम अच्छा नहीं हो रहा है। काम तो ভালো হয় না। अच्छा, ढालेर ऊपर ढाले हो छे। कितने दिनों पर सड़क बनाया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा है, पब्लिक को कुछ नहीं पता चल रहा है। और ढलाई भी हो रहा है, आप लोग को सामने दिखाई देगा। ढलाई कितना लाख का योजना बना किसी को मालूम नहीं है। साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कि किस तारीख को ढलाई होगा नहीं होगा, वो तो पता ही नहीं है। कितना लाख का योजना बन रहा है वो भी नहीं पता, पब्लिक को नहीं मालूम है। साइन बोर्ड भी नहीं लगाया है। और सड़क अच्छा है, सड़क के ऊपर सड़क क्यों बनाया जाएगा? स्कूटी इंजीनियर भी खड़ा नहीं था, माल मटेरियल भी चेक नहीं किया जा रहा है, ढलाई हो रहा है। अब कोई भी विरोध करने जा रहा है तो उसके ऊपर आंख दिखा रहा है, गाली गुलज कर रहा है। झारखंड से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बजरंग सेना जिला इकाई रीवा द्वारा विशाल शिव भगवा यात्रा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष सुधीर तिवारी ने बताया कि यात्रा ढेकहा तिराहे से प्रारंभ होकर कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, अमिया रोड से होते हुए कला मंदिर रोड, शिल्पी प्लाजा से कोठी कंपाउंड शिव मंदिर पहुंचेगी, जहां भव्य पूजा अर्चना और आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संभाग अध्यक्ष सोमिल तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री दीपक त्रिपाठी, प्रदेश महासचिव अनु दुबे, संभागीय संगठन मंत्री लवकुश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष दिनेश गोस्वामी, सुदामा वाधवानी, प्रतीक दुबे, अजय शुक्ला सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज आप सब किस औचित्य से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? 18 फरवरी को शिवरात्रि है और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे भाई प्रतीक द्विवेदी जो जिला उपाध्यक्ष के भूमिका में कार्य कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में एक भगवा यात्रा का आयोजन किया गया है। उस भगवा यात्रा में की ये तैयारी बैठक थी। भगवा यात्रा जो है वो ढेकहा तिराहे से स्टार्ट होकर के और सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा से होते हुए ये कोठी मंदिर तक जाएगी और कोठी मंदिर में भव्य आरती के बाद इसका समापन होगा। साथ ही हमारे राहुल पाटीदार जी हैं। राहुल पाटीदार जी को संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापारी सेना का बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। उनका संगठन ने स्वागत भी किया है। उनके स्वागत के लिए भी हम लोग एकत्रित हुए। देखिए, शहर की जनता से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राजनीति से ऊपर उठ करके शहर के जितने भी सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भगवान शिव को मानने वाले हैं, आप सभी को सौगंध है, सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित होइए और अपना अपना योगदान दीजिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आपके 1 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग एकत्रित होइए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।